जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपको तुरंत नौकरी करने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूं, यहां पे कृषि विभाग के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। जी हां, इसमें 10वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक पे मौका है, बिना कोई एग्जाम, बिना कोई फी दिए डायरेक्ट नौकरी लेने का। सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम वगैरह यहां पे नहीं देना है। बाकी सिलेक्शन कैसे हो रहा है, कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, किन डॉक्यूमेंट की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिले और आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकाली है कृषि विभाग ने। हालांकि ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया, डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो वो है ICAR। यहां पे आप इसके फुल फॉर्म देख सकते हो, इसने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 अप्रैल। हालांकि मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप 22 अप्रैल तक अप्लाई कर देना, उससे लेट आप मत करना। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहां पे किसी की भी फीस नहीं लगने वाली, आप चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो चाहे जनरल में हो, किसी की भी नहीं। क्लियर। बाकी बात करें यहां पे एग्जाम डेट की तो यहां पे फी भी नहीं लग रही, साथ ही साथ आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना। मैंने आपको बताया ही, यहां पे आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो, आप पे ना तो कोई एक्सपीरियंस है ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, तो भी चलेगा। सिर्फ 10वीं पास होने पे भी आप लैब असिस्टेंट बन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 10वीं पास ही अप्लाई करेंगे, 12वीं पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की तो अगर आपके पास MSc की डिग्री है, कोई और नहीं, MSc की, तो आप यहां पे YP यानी यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल। बात करें पे की तो देखो, पे यहां पे थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट आप ये भी देखो कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ रहा। ठीक है ना, तो आपके लिए भी आराम है। बाकी बात करें पे की तो यहां पे लैब असिस्टेंट का जो पे रहने वाला है वो है 16 तक, और वहीं पे यंग प्रोफेशनल का है 30 तक। 30 तक इसलिए क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन भी ज्यादा मांगी है। ठीक है ना, और इसमें तो सिर्फ 10th पास। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान दो कि एज काउंट कब से होगी। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 23 अप्रैल से। आपको यह देखना है कि 23 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आप मेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 35 ईयर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए बताता हूं। देखो, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है ना, वो बस 3 कैटेगरी को मिलने वाला है। किसे? देखो, पहला OBC को मिल जाएगा 3 साल का, वहीं पे अगर आप SC ST में आते हो तो आपको मिल जाएगा 5 साल का। ठीक है, आप तीनों को ही मिलेगा। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बोला, और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। वहीं पे एक्स सर्विसमैन के बारे में भी नहीं बोला, इसलिए लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे SC ST और OBC इन तीनों को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन आपका जल्दी कैसे होगा। देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। देखो, इंटरव्यू और वॉक इन इंटरव्यू, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर इंटरव्यू होता है तो पहले आप वैकेंसी में अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और वही इंटरव्यू देते हैं, सब नहीं।
बट वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी बच्चा यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो इंटरव्यू दे सकता है। ठीक है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर? तो कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है जो भी इंटरेस्टेड हो। कैसे देगा, कहां पे देगा, कब देगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पे होगा, बस आप इतना समझ लो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसे आपको फिल करना है। साथ ही साथ आपको अपनी मार्कशीट रखनी है, आधार, डीओबी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो या कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो तो उसे भी आप रख लेना। और याद रखना, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। अगर सबमिट वगैरह करना होगा तो फोटोकॉपी करना। क्लियर? बाकी बात करें कि इंटरव्यू होने कहां पे वाला है, कब होने वाला है, तो पहले मैं आपको डेट और टाइम बता रहा हूं। आपका जो इंटरव्यू है ये 23 अप्रैल को ही होने वाला है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप इस वैकेंसी में 22 अप्रैल तक ही अप्लाई कर देना। ठीक है, 23 अप्रैल को तो इंटरव्यू है, और जो टाइमिंग है वो है सुबह 9:30 बजे। आपका एड्रेस क्या रहने वाला है, कहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दूंगा। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है, जैसे कि मैंने करा है, एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए कि रोजगार टाइम पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी लेटेस्ट वैकेंसी होगी सब आपको दिख जाएगी। या फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो भी आपको सारी लेटेस्ट वैकेंसी दिख जाएगी A to Z। और यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट पेज पे आना हो तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगले पेज पे भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ऐसी यहाँ पे 48 से भी ज्यादा पेजेस है, तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी देखना चाहते हो तो वो और भी आसान है। यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक करना, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। सिंपल। और ये जो सर्च बार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप जिस वैकेंसी का नाम लिखोगे वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अगर मैं अभी वाली वैकेंसी की बात करूं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ICAR IARI रिक्रूटमेंट 2026। तो अगर आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो आप सर्च बार पे क्लिक करना और बस इतना लिख के सर्च कर देना, तो ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है ना? तो इसी पे आपको क्लिक करना है। देखो, क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। पहले पूरी इंफॉर्मेशन आप ले लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं देना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी अपडेट करते रहते हैं और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। बाकी जब आप इस पेज को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आने से पहले ऊपर सारी डिटेल दी हुई है, पढ़ के सारी जानकारी ले लेना और उसके बाद आना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मैंने दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका फॉर्म चाहिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा जो कि 5 पेजेस का है, और आपका जो पेज नंबर 4 है एंड 5 है ये दोनों आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है। तो आपको पेज नंबर 4 और 5 इनका प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है। और ये जो कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करनी है। ठीक है? तो एकदम छोटा सा फॉर्म है, आप आराम से भर लोगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछना। जब आप फॉर्म को भर लो तो आपको उसे कहीं पोस्ट वगैरह नहीं करना है, बल्कि अपने साथ में लेके जाना है इंटरव्यू वाले दिन। कब है इंटरव्यू? 23 अप्रैल को 9:30 बजे से। साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी रखना डॉक्यूमेंट्स की, और ओरिजिनल भी। और आपको इंटरव्यू देने जाना कहाँ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमेटी रूम से लेके न्यू दिल्ली तक ये आपका पूरा एड्रेस है। ठीक है? ये आपका पूसा कैंपस के अंदर है। ठीक है ना? ये जो ICAR विभाग है, तो यहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, यहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी पूसा कैंपस न्यू दिल्ली ही रहने वाली है। हालांकि इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले जाएंगे। और बाकी देखो, है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ही। टाइम तो यहाँ पे मेंशन नहीं करा है नोटिफिकेशन में, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है।
कम से कम 1 साल तो रहेगी और मैक्सिमम 3 साल तक। और बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो और अगर अच्छी लगे तो अप्लाई भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एसएससी की वैकेंसी है ना, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे तो जरूर देखना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और आप देख ही रहे हो यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।